रामंद के दूर दराज इलाका मंगित पंचायत के आरमडाका इलाके में पहुंचे हैं। यहाँ पे मसाइल की बात करें तो बुनियादी सहूलियात का फुकदान है हर लिहाज से, चाहे रोड की बात करें, चाहे हम पानी की बात करें, चाहे हम स्कूलों की बात करें। यहाँ से हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या मुश्किलात है आपके इलाके में? अगर हम बात करें आरमडक्का के इलाके में क्या क्या मुश्किलात है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, हम बताएंगे हमारी जो मुश्किलात है हर लिहाज से हमारे इलाके में मुश्किलात, चाहे एजुकेशन की बात करेंगे, चाहे हम पीएचई डिपार्टमेंट की बात करेंगे, चाहे जो है पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे, चाहे हम हेल्थ की बात करेंगे, हर लिहाज से जो है हमारे इस इलाके में काफ़ी मुश्किलात है। हमारे लोगों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, चाहे यहाँ पे वो इसको क्या बोलते हैं सर्दियों का मौसम हो या गर्मियों का मौसम हो। आज अगर हम बात करेंगे पानी पे, जो जल जीवन के तहत हमें लाइनें मिले हैं उसमें जो है पानी का कोई नामो निशान ही नहीं है। कोई मुलाजिम आता है, एक दिन पानी छोड़ेगा, अगले दिन उसकी पाइपें गायब हो जाते हैं। जहाँ से हमें 0 पॉइंट से जहाँ से पानी आ रही है वहाँ से अगर एक दिन कोई मुलाजिम गया, उसने पानी छोड़ा, अगले दिन पानी नहीं होता, वो जाता है वहाँ से, क्योंकि पाइपें जब जो है वो उनको नीचे लगाया ही नहीं है, खाली बिछाया है पाइपों को, मतलब दबाया नहीं है पाइप, दबाया नहीं है। जो ठेकेदार यहाँ पे जिस ठेकेदार ने काम किया है उसने पाइपों को दबाया नहीं है, बिल्कुल उसके जो पाइप जो है वो बिल्कुल नजर आ रहे हैं, ऊपर से ही बिछाए हुए हैं, उनके सॉकेट है, कहीं जगह पे वो टूटे हुए हैं, पानी लीकेज कर रही है। जब जब उसमें पानी डाला जो वो डालते हैं वहां से 0 पॉइंट से, वहां से जो है वो प्लास्टिक के पाइपें लगे हैं पीछे से, जो जहां से पानी आ रहा है वहां से प्लास्टिक पाइपें लगे हैं। उनको जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है वहां से वो नीचे चले जाते हैं, पानी यहाँ पे आ नहीं रहा है कुछ, इसकी बड़ी सख्त मुश्किलात है। अगर हम एजुकेशन और हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की अगर बात करेंगे, वो सर आपने आंखों देखा हाल देखा यहाँ पे क्या हाल है हमारी स्कूल बिल्डिंग का। या हमारे यहाँ पे 70-80 बच्चे यहाँ पे ज़ेर तालीम है, इसमें एक टीचर है। आप खुद ब खुद जान सकते हो कि हमारे बच्चों की तालीम कैसे होगी यहाँ पे एक टीचर से। ये हम पुरजोर गुजारिश करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि हमारे को कम से कम एक और टीचर होना चाहिए स्कूल में। मैं यहाँ मंगित का एक्स सरपंच हूँ, गुल मोहम्मद जान। तो सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस दूर दराज इलाके में अपना एक कीमती वक्त निकाल कर हम पसमानदा लोगों के जो मसले मसाइल है तो इन पर बात करने की कोशिश की। तो यहाँ पर अगर मसले गिनेंगे तो मसलों का यहाँ अंबार लगा हुआ है, क्योंकि किसी भी सेक्टर में यहाँ पर हमें उस किस्म की मतलब फैसिलिटी नहीं है, मसावात नहीं है, समाज मतलब ये बराबरी नहीं है जो बाकी जगहों पे है। यहाँ एजुकेशन की बात करो तो बिल्कुल नील है। अभी देखो एक टीचर है, एक टीचर को 8 क्लासें हैं, किसको कवर कर सकता है, क्या कर सकता है, तो इस एक को हम कितना दबाव या प्रेशर बना सकते हैं। तो ये बहुत मुश्किल की बात है यहाँ पर जो ये हो रहा है। तो पिछली सरकारों में भी हमने ये बहुत सारे, हमें हर वक्त हमारे साथ सियासी इस्तिसाल होता गया, जिसके लिए हमने तफसीली बहुत जगहों पर हमने रिक्वेस्टें की है, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं होती है। दूर दराज का इलाका है, बर्फीला इलाका है, जब बर्फ पड़ती है या आज के टाइम में भी अगर बीमार होता है तो कैसे उसको यहाँ पे मतलब इलाज होता है या कहाँ लेके जाते हो आप उसको? फिर यहाँ पर जो खासकर ये इलाका है आरमडक्का का एरिया, ये एक मतलब त्रुगाम और इस मंगित का एक बॉर्डर, मतलब यहाँ पर एक बॉर्डर लगता है त्रुगाम पंचायत और मंगित का। इसमें कई त्रुगाम के गांव भी आते हैं, जो 2-3 वार्ड है, वहाँ भी कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। और यहाँ पे आरमडक्का मंगित का भी जो वार्ड आता है, यहाँ भी हेल्थ की कोई फैसिलिटी नहीं है। हमने हज़ारों बार रिक्वेस्ट की है, जो भी यहाँ ओहदेदार आया, कि यहाँ पर एक कम से कम एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक हम उसको लाने में कामयाब नहीं हुए। अब मौजूदा सरकार जो आज की थी, इस पर हमें तवक्कात थी, तो ये 10 महीने गुजरने के बाद बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकी यहाँ पे। तो अब हम किसको कहें, रिक्वेस्ट कर, इन्हीं से रिक्वेस्ट फिर हमारी है, सकीना जी जो इसकी मिनिस्टर है उनसे गुजारिश करते हैं, उमर साहब से गुजारिश करते हैं, हमारे एमएलए साहब जो है इसको इस इलाके के मसाइल को उठाना है, जहाँ ज़रूरी है तो इस इलाके में एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए। तो इसके बाद हमारा जो मेन इशू है यहाँ पर, जो रोड है PMGSY के तहत, वो रोड
इस गांव के हर हिस्से में ऊपर ऊपर से है। इसमें कुर्जी और आरमडक्का के जो सेंटर गांव है, जहां स्कूल है, जहां यहाँ के मरकजी अदारे हैं, उन पर कोई कवरिंग रसाई नहीं है। तो तहसील हेडक्वार्टर जो हमारा खड़ी है, हम बिल्कुल कटे हुए हैं उससे। हमें इतनी मुश्किलात है कि तहसील हेडक्वार्टर जाने के लिए हमें कोई रास्ता नहीं है। खड़ी से यहाँ तक कितना टाइम आपको लगता है? खड़ी से यहाँ तक हम कावना तक आ सकते हैं, उसके बाद एक लंबी चोटी हमें चढ़ाई में तय करनी पड़ती है। 2-2.5 घंटे का मुसाफा तय करके यहाँ पहुँचना है। उसके लिए हमने कई बार गुजारिश, और आज भी हमारी ये मुदबाना गुजारिश है कि जो कावना है, थोड़ा दूर जाके कुलियो मोड़ आता है, वहाँ से यहाँ तक पूरी स्टेट लैंड है आरमडक्का तक। तो हमारी गुजारिश है कि वहाँ से एक रोड निकाला जाए। स्टेट लैंड है, उसमें मुआवजे का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मिल्कियत ज़मीन नहीं है। वो इस रोड के साथ कनेक्ट किया जाए। अगर ये कावना से यहाँ तक इस PMGSY बानिहार रोड के साथ कनेक्ट होगा तो हमारी रोड की जो असली प्रॉब्लम है, इससे हमारा महू का गांव भी कवर होगा और खड़ी से भी राब्ता बहाल होगा। और दूसरी बात है कि शदीद बर्फबारी में यहाँ कोरे का उतना प्रेशर नहीं होगा। जिस तरीके से हमारा ये मंगित का बानिहाल मंगित रोड बंद हो जाता है कोरे की वजह से, तो यहाँ पर कोई खतरा नहीं था। ये हमें मौसमी सरमा में भी काम आता था। दूसरा ये हमारे जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन कुर्जी में 2 लाइनें जल जीवन मिशन के तहत इस वक्त ज़ेर तामीर है, लेकिन मुकम्मल कोई भी नहीं है। तो वहाँ भी किसी हद तक वो काम जो है बहुत, यहाँ बिल्कुल जो इस इलाके में काम है, ये तो बिल्कुल ऊपर से ये पाइपें बिछाई गई है। तो आपने एतराज नहीं किया जब ठेकेदार काम कर रहा था? उस वक्त भी किया, तो उस वक्त माना ही नहीं। हमने उधर इनके मकान के ऊपर भी हमने एतराज़ किया, वो जो मजदूर काम करे, कि इस तरह की गाइडलाइन ये नहीं है। लेकिन यहाँ पास कोई टीम नहीं आती। हम चाहते हैं कि कोई टीम आए, इंक्वायरी होनी चाहिए इस चीज़ की। तो और दूसरा ये अधूरा है। अब हम ठेकेदार को फ़ोन करते हैं, वो कहता है मेरा पैसा ही नहीं है कहीं, मेरी बिल ही नहीं कहीं। तो अब हम कहें तो कहें किसको? तो ये जल जीवन जो मिशन है, ये कुर्जी में भी अधूरा है, यहाँ भी अधूरा है। तो हमारे जो इस वक्त पानी थोड़ा बहुत जो चल रहा है, वो पुरानी लाइनों का है जो PHE की है। क्या मुश्किल नाम मोहम्मद सुल्तान लोन, आरमडक्का वार्ड नंबर 1 तहसील खड़ी पंचायत मंगित। मुश्किल अवल नंबर स्कूल मे बनोमुत, ब्या बरदर गुलाम मोहम्मद नायक बनाए तम दह 4 लाख रुपये अस पोक तम मज दोड़े दोड़। ये ना कुन मरमत ना कुन क्या, बे टीचर अकुई, बच्चे 6 यह मास्टर पोशन हाजिरी कर बचन। अख किताब या 2 किताब पढ़ना बे पढ़ना अस गु टीचर बे स्कूलस मरमत पे सोन स्कूल दोमुत खड़ी हल्कस मज। यह वार्ड नंबर मतलब 1 त्रुगाम मतलब मंगिस पंचायत मज। बे मसला बे गि डिस्पेंसरी। दोम नंबर मतलब आंगनवाड़ी सेंटर सह तो बे मतलब PHE मसला बह मोदस आप फिर अस मुलाजिम कह योर मुलाजमन कर आलो तम दपान मुलाजिम अस सिर्फ बवली चौकीदार क्या अस सिर्फ बवली चौकीदार। तो बे कर तो खुदा से मेहरबानी बे मतलब ब्लॉक वाल ये वरी गए अस ब्लॉक वाल कह कम तम खान पानस। ये हमारे साथ है आरमडक्का के कुछ लोग जिन्होंने चाहे हेल्थ को लेके बात की, एजुकेशन को लेके बात की, रोड्स को लेके बात की या बिजली को लेके बात की। हर तरह की मुश्किलात इन लोगों को अभी भी है। जिला इंतजामिया व सरकार को चाहिए कि आरमडक्का मंगित पंचायत की तरफ नजरसानी करे ताकि ये लोग भी अपनी जिंदगी जो है वो आसानी से बसर कर सके। मैं राशिद रसूल, ANN न्यूज़ के लिए आरमडक्का मंगित से।